कि आप मुझ पर यदि इतने प्रसन्न हो तो आप मेरी बहन सहित मेरे घर पर निवास करिए। महादैत्य के ये वचन सुनकर के महालक्ष्मी के संग जलंधर के नगर में आकर के निवास करने लगे। भगवान विष्णु तब हर्ष से पूर्ण मन वाले जलंधर भी अपने घर आकर बहन लक्ष्मी और विष्णु जी के संग निवास करने लगा। महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर देवता दुखी हो गए और दुखी देवता जो थे भगवान शंकर से अब क्या हुए, स्तुति करी, याचना करी, प्रार्थना करी कि महाराज ये विष्णु भगवान एक हमें बचाने वाले थे, ये विष्णु भगवान भी उनके घर में जाकर रहने लगे। शंकर जी ने देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजा है और देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में गए और जलंधर का महाराज ऐसा ऐश्वर्य देखा और देवर्षि नारद ने माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया और माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श दिया कि तुम पार्वती को प्राप्त कर लो। परामर्श दिया देवर्षि नारद ने। पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर का शंकर भगवान के पास में दूत प्रेषण किया गया, दूत भेजाए और भगवान शंकर दूत को जब सुना तो दूत ने क्या कहा कि हमारे जलंधर स्वामी ने यह कहा है कि अब हम पार्वती को प्राप्त करना है। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, भ्रूमध्य से भयंकर पुरुष की उत्पत्ति करे और भयभीत जलंधर के दूत का वहां से तुरंत पलायन हो गया महाराज। और उस पुरुष का नाम हुआ कीर्ति मुख भगवान की जय। ये कीर्ति मुख जब प्रकट हुए तो उन्होंने जलंधर के दूत को उसी समय पलायन करवा दिया, चले जाओ यहां से, शंकर जी की सभा में खड़े होने के लायक भी नहीं हो। अब शिव गणों में कीर्ति मुख को प्रतिष्ठित कर दिया, शिव द्वार पर स्थित कर दिया उसे। दूत के द्वारा जलंधर के पास जाना, कैलाश पर्वत का वृतांत बताना, जलंधर का अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना, भयभीत देवताओं का शिव की शरण में जाना। और भयभीत देवताओं द्वारा जब शिव की शरण में जाना और शिव गणों और जलंधर की सेना में युद्ध होना, शिव जी के द्वारा कृत्या को उत्पन्न करना, कृत्या द्वारा शुक्राचार्य जी को छिपा लेना। अब नंदी, गणेश, कार्तिकेय, शिवगण, कालनेमी, शुंभ निशुंभ के साथ में घोर संग्राम हुआ। वीरभद्र और जलंधर का युद्ध हुआ। भयाकुल शिवगणों का शिव जी को सारा वृतांत बताया जा। शिव और जलंधर का युद्ध, जलंधर के द्वारा गांधर्वी माया से शिव जी को मोहित कर लेना और शीघ्र ही पार्वती माता के पास पहुंच जाना। गांधर्वी माया जलंधर ने अपनाई, युद्ध भी कर रहे हैं और ऐसी गंधर्वी माया अपनाई कि माता पार्वती के पास में भी पहुंचा। माया को माता पार्वती ने जान लिया, पार्वती माता अदृश्य हो गई। भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए। अब भगवान विष्णु को कहा कि आप ही एक ऐसे हो जो वृंदा के पास जाइए और वृंदा के पास जाकर उसका सतीत्व जो है अब वो महाराज खंडित करिए। विष्णु भगवान के द्वारा माया उत्पन्न करके वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण करना। महाराज क्या किया भगवान विष्णु ने? स्वप्न के माध्यम से भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए हैं और वृंदा का सतीत्व खंडित किया। क्योंकि ऐसी सती थी महाराज कि ऐसे पति के पीछे यदि कोई सती स्त्री होवे महाराज तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सारे के सारे जितने भी
कर्मण्य तरीके थे जलंधर को परास्त करने के लिए देवताओं ने लगा लिए, लेकिन कोई भी कर्मण्य तरीका जलंधर को परास्त नहीं कर पाया। अंत में विष्णु भगवान ने जलंधर की पत्नी का सतीत्व हरण किया, पतिव्रत उसका हरण किया, और वृंदा ने जैसे ही देखा कि विष्णु भगवान है, और उन्होंने विष्णु भगवान को कहा, धिक तदेवं हरे शीलम परदारा विगामिनः ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यक् मायि प्रत्यक्षतापसः। अब वृंदा बोली, अरे परस्त्रीगामी श्री हरि, आपने ये कार्य कब से करना शुरू कर दिया? पर स्त्री में गमन करना आपने तो कभी नहीं किया, आज आपने मेरे लिए ऐसा कर्म क्यों किया? धिक्कार है आपके ऐसे चरित्र को। मैंने आपको अच्छी प्रकार से जान लिया है, आपने माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया है। वृंदा ने क्रोध युक्त कहते हुए, तेज को दिखाते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया। रे महाधम, हे दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो। सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को भी ग्रहण कर लो कि तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। वे तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे, और तुम भी पत्नी के दुख से दुखी होकर वानरों की सहायता लेकर के वन में भटकते हुए घूमोगे, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग है, तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ में घूमता रहेगा। शेषनाग भगवान लक्ष्मण थे ना, राम जी के अनुज भ्राता लक्ष्मण जी। वृंदा ने उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में अब प्रवेश कर गई। उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के संग में आकाश मंडल में स्थित हो गए। दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते देखते शीघ्र अदृश्य हो गई, और शिवा पार्वती के शरीर में वृंदा का तेज विलीन हो गया। काल नेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पतिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त कर लिया, और दैत्यराज जलंधर और भगवान शिव जी का घोर संग्राम हुआ। भगवान शिव के द्वारा चक्र चलाया गया, जिससे जलंधर का सिर छेदन कर दिया, और जलंधर का तेज शिव में प्रविष्ट हो गया, और जलंधर वध से सर्वत्र जगत में शांति का विस्तार हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जलंधर के वध से सभी देवता लोग प्रसन्न हुए, और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी की स्तुति गाई है। भगवान शंकर जी का नामोच्चारण किया है। रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत् कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामय
रसयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा येत समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणघृतं वा कायजं कर्मजं वां श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। सब देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति करी और भगवान शंकर जी की स्तुति करके विष्णु भगवान के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवताओं के द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति की गई और देवताओं को आश्वासन प्रदान किया गया हे सौनकादि ऋषियों, धात्री विष्णु भगवान का मोहनाश, धात्री यानी आंवला, मालती और फिर तुलसी, इनका भी उत्पत्ति का आख्यान बताया। शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा कि शंकर जी का एक परम पवित्र चरित्र और है। एक शंखचूड़ नाम का दानव था महाराज, महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस परम पवित्र पापनाशक दिव्य चरित्र को आप में सुनाइए। किसकी कथा है? शंखचूड़ की। मरीचेस्तनयुधातु पुत्रो यः कश्यपो मुनि सधर्मिस्थः सृष्टिकर्ता विद्याज्ञप्तः प्रजापतिः दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै निजकन्यास्त्रयोदशः तासां प्रसूति प्रसभं न कथ्या बहुविस्तृता। पूर्व समय की बात है। ब्रह्मा जी के एक मरीचि नामक पुत्र थे और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, जो बड़े विद्यावान प्रजापति धर्मशील थे महाराज। दक्ष ने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान कर दी थी। उनकी बहुत सी संतानें हुई और उन समस्त संतानों का वर्णन करना संभव नहीं है।
संपूर्ण देवता चराचर जगत आज उसी से चलायमान है। अब प्रस्तुत वृतांत को सुनिए जो शिव लीला से युक्त है। जो भगवान शंकर जी की भक्ति को बढ़ाने वाला है। कश्यप की उन स्त्रियों में एक उनकी पत्नी का नाम था दनु। और दनु बड़ी साध्वी, महारूपवती, सुंदरी और पति के सौभाग्य से संपन्न थी महाराज। दनु के अनेक बलवान पुत्र थे महाराज। एक पुत्र का नाम था विप्रचिति। दनु के एक पुत्र का नाम था विप्रचिति। बड़ा नाम वाला दानव था। और उस विप्रचिति के भी एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था दंभ। क्या नाम था? दंभ। अब वो महाराज बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय हो गया। अब असुरों के कुल में महाराज कोई भगवान का भक्त हो जावे तो फिर वो उनके लिए वो अनुकूल नहीं रहता है। जैसे प्रहलाद जी हुए थे, असुरों के कुल में महाराज प्रहलाद जी जैसे भक्त हो गए तो हिरण्यकश्यपु को वो विष्णु की भक्ति मान्य नहीं थी। विप्रचिति के भी पुत्र था दंभ और वो बड़ा धर्मशील और भगवान विष्णु की भक्ति में जितेंद्रिय। दीर्घ काल तक उसने भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दंभ ने इसी द्वादश अक्षर मंत्र की बड़ी आराधना करी। कैसे आराधना करी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी गाइए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पुष्कर क्षेत्र में दम्भ नामक वो विप्रचिति का पुत्र तपस्या करने लगा महाराज। कहां पर? पुष्कर क्षेत्र। 1,00,000 वर्ष बीत गए, घोर तपस्या कर रहा है। कितने वर्ष बीते? कितने? 1,00,000 वर्ष बीत गए। दृढ़ता पूर्वक अपने आसन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया और काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब एक और ऐसी एक नया नवाचार क्या हुआ? ततः प्रकुर्वत तस्य मूर्धनो निसृत्य प्रज्वल विससार च सर्वत्र ततेजो हि दूषहम्। कभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए, कभी अपने हाथों को बांध करके, कभी दोनों पैर ऊपर करते हुए, कभी एक पैर पर खड़े होकर अनेक अनेक प्रकार के अपने शरीर को यातनाएं दे करके वो दम्भ नामक विप्रचिति का पुत्र भगवान कृष्ण की शरण में भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा। और 1,00,000 वर्ष तक जब उसने योग साधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ता पूर्वक आसन को जीत लिया, तो उसी समय नवाचार क्या देखा कि उसके माथे के ऊपर से, सिर से एक जलता हुआ तेज निकला और वो चारों ओर फैलने लगा। ब्रह्मा आदि सब देवता भगवान विष्णु के पास में गए कि महाराज ऐसा तेज निकला है उस दंभ के मस्तिष्क से कि चारों ओर पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है महाराज। भगवान की भक्ति करने के लिए आपको कोई समय, विशिष्ट काल, विशिष्ट स्थान देखने की कहीं जरूरत नहीं होती। आप जब अपने गृहस्थ के कार्य से निवृत्ति चित्त हो जाओ, उसी समय आसन लगा करके बस एकाग्र मन से आप उसी समय जिस स्थान पर आपको ठीक लगे का तात्पर्य वही होता है जो शुद्ध स्थान हो। अब ठीक का तात्पर्य यह तो नहीं है कि अशुद्ध स्थान में जाकर के बैठे, यानी सम्यक स्थान पर जब आप लगे कि अब हम बिल्कुल अनुकूल है तपस्या के लिए, साधना के लिए, उसी समय बैठ जाओ आसन पर। और आसन को जीतने के लिए केवल एक ही कर्म करना पड़ता है कि व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता है। जब तक एकाग्र नहीं होगे मन और शरीर, जब तक कि इन इंद्रियों को एक रूप नहीं करेंगे, तब तक भगवान के चरणों में हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। और 1,00,000 वर्षों तक, अब 1,00,000 वर्ष तक तो महाराज दंभ ने किया,
भगवान को प्राप्ति करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, केवल गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए और गुरु अन्य में नहीं आते हैं। गुरु का मार्गदर्शन हो और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हम जब अपने आसन पर बैठे तो एकाग्र मन से गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए मंत्र को रटते रहे, जपते रहे, साधते रहे, तो हमें आखिर में भगवान की दर्शन होते ही है। प्रेम से बोलिए हर महादेव। 6 दिन हो गए आज। ये हर हर महादेव कहने में भी आप लोगों को कितनी शंका हो रही। देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही मन में झांक लो। एकाग्र जो कहे ना, एकाग्र एकाग्र अपने ही मन में एक बार सोच लो कि हम शिव पुराण सुनने तो यहाँ बैठे हैं और भगवान शंकर जी का नाम उच्चारण करने से इतने घबरा रहे हैं। अब या तो घबरा रहे हो, या संकोच कर रहे हो, या जानबूझ कर ले रहे हो। अब एक बात इसके साथ और बतानी पड़ेगी मुझे कि 3 प्रकार के महाराज कैटेगरी होती है। 3 प्रकार की कैटेगरी कौन सी? कि पहली कैटेगरी महाराज तो वो बिना कहे सब कुछ कर ले वे, यानी देवता है कि बिना कहे हम सब कुछ कर लिया महाराज। पता है अब हमें क्या करना है ना? जानकारी तो रहती है, जानकारी तो रहती है ना। तो बिना कहे कुछ भी हमने जो काम कर लिया वो महाराज कहलाता है देवता श्रेणी। और दूसरी श्रेणी कि महाराज था को नहीं माने तो कोई बात नहीं, गुरु जी बता दियो, तो कहने के बाद में करने वाला कहलाता है मनुष्य श्रेणी। तो पता नहीं था महाराज क्या करें, कि कहने के बाद में महाराज जब कह दिया अब तो ठीक है महाराज हमने कर लिया। कि गुरु जी ने बताया कि मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलन करना है और भगवान की आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है, हाथ जोड़ना है, नमस्कार करना है, आसन पर बैठना है, माला फेरनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। गुरु जी ने बताया वैसे वैसे महाराज हमने कर लिया। कहीं की वो आदत भी होती है महाराज कि हमारे शहर में कहीं एक जन रो कोई छोरो कुंवारो हो, पूछो कि भाई कोई विद्वान ने पूछो कि छोरो कहीं करे कि महाराज भोड़े भोड़े करे, हाल भोड़े भोड़े करे, मत को करे नहीं हाल। तो दूसरी श्रेणी वो होती है जिसमें कहने के बाद में कर लिया जावे, तो वो मनुष्य श्रेणी में। और तीसरे महाराज कैसे हैं कि कहने के बाद में भी भगवद नाम नहीं लेवे, तो वो पशु श्रेणी में है। कहने के बाद में भी ना करे महाराज तो फिर वो पशु श्रेणी में। अब हम कौन सी श्रेणी में? 2 नंबर वाली ठीक है। क्यों? अब देवता तो कैसे बने? 2 नंबर ठीक है और 3 नंबर वाली भी ठीक नहीं है। तो प्रेम से बोलो हाँ। श्रेणी बताऊं तो ठा पड़ गया, क्या कहीं करना है। काश मैं भी पहले दिन बता देता तो ठीक रहता। मैं भी व्यास घोड़ा हूं ना, तो आज 6ठे दिन आकर के बताया ये श्रेणी क्या होती है। पहले दिन बताता तो शायद आप लोग हर हर महादेव हर समय बोलते। कोई बात नहीं, जागे जब सवेरा। और मारवाड़ी में कहावत है नायोजितो ये पुण्य, नायोजित पुण्य महाराज, कोई बात नहीं। तो सब देवता मुनिगण उस दंभ के उस तेज से सब के सब क्या होने लग गए? जलने लगे। ब्रह्मा जी भी जलने लग गए। भगवान विष्णु के पास गए हैं। विष्णु भगवान ने जाकर के सब देवताओं ने अनुनय विनय किया। तो विष्णु भगवान बोले देवताओं आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। आप प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और ना कोई उपद्रव होने वाला है। ये मेरा भक्त है दंभ नामक दानव, तपस्या कर रहा है, पुत्र चाहता है महाराज ये, इसलिए मैं उसे वरदान देकर के अभी शांत कर देता हूं। क्या चाहता है महाराज? ये पुत्र चाहता है और पुत्र चाह रहा है, इसलिए मैं इसे अभी शांत कर देता हूं। भगवान विष्णु वरदान देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए। दंभ तपस्या कर रहा था और भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में भगवान बोले वर मांगो, क्या वरदान चाहते हो? क्या वरदान चाहते हो महाराज?
दंभ बोला, हे देव देव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है, मेरे ऊपर कृपा करिए। आप मुझे महाबली, महापराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला, देवताओं के लिए भी अजय, आपकी भक्ति से युक्त एक पुत्र दे दीजिए। दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने कहा, एवमस्तु, एवमस्तु कह दिया महाराज। भगवान के अंतर्धान होने पर सिद्ध हुए तप वाला, पूर्ण मनोरथ वाला दानव ने दिशाओं को नमस्कार किया और अपने घर चला गया। थोड़े ही समय में भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। अर्धांगिनी, ए मुनिवर, जो सुदामा नामक भगवान के गोप थे ना, जो कृष्ण के प्रधान पार्षद थे, कृष्णावतार में भगवान के प्रधान पार्षद थे सुदामा। राधा जी ने जिनको शाप दे दिया था वही उनके गर्भ में आया, उस शंखचूड़ की अर्धांगिनी के गर्भ में वही आया महाराज। आने पर साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर जात कर्म करवाया। बाल क्रीड़ा से माता पिता को हर्ष नृत्य होने लगा और शंखचूड़ ने जैगीसव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीति पूर्वक बहुत काल पर्यंत तपस्या की। एकाग्र मन होकर इंद्रियों और उसके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ कर दिया। पुष्कर में तपस्या करते हुए शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा जी शीघ्र गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवगण मुझे जीत ना सके, देवता भी मुझे जीत ना सके। शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला, जगन मंगल मंगल नामक सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला श्री कृष्ण कवच प्रदान कर दिया और कहा कि अब तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ, तुलसी के संग में वहां विवाह कर लो। जो पति की कामना से वहीं पर तपस्या कर रही है वह धर्म ध्वज की कन्या है। ब्रह्मा जी ने कहा और देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्ध होकर शंखचूड़ ने परम कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को धारण करते हुए और बद्रिकाश्रम में जाकर के तुलसी के संग में विवाह कर दिया। अब शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषेक हुए, देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। दुखी देवता सब ब्रह्मा जी के सामने चले गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये मैं अकेले तो नहीं कर सकता, विष्णु भगवान को भी संग में लो। विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान ने शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत बताया। विष्णु और ब्रह्मा जब शिवलोक में गए, ब्रह्मा विष्णु शिवलोक में पहुंचे तो शिव जी की सभा को देख करके अंबा सहित शिव के दिव्य रूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करी। शिव जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड़ का पूर्व वृतांत बताना, देवताओं को शंखचूड़ का वध का आश्वासन देना, शिव जी के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत महिम्ना प्रारंभ करते ना, तो सबसे पहले क्या आता है? पुष्पदंत उवाच। शिव महिम्न प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? पुष्पदंत उवाच। तो यह शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ जिसे पुष्पदंत कहा जाता है, उसे दूत के रूप में भगवान ने भेजा। शंखचूड़ के द्वारा भगवान शिव के संदेश की अवहेलना कर दी गई कि ना, मैं किसी शिव जी के संदेश को नहीं मानता। पुष्पदंत वापस आ गया, शिव जी को सारा वृतांत बता दिया। अब शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर अपने गणों के संग गए और शंखचूड़ भी तुलसी अपनी अर्धांगिनी से विदा लेकर के ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचा भगवान शंकर जी से युद्ध करने। शंखचूड़ ने अपने बुद्धिमान दूत को शंकर जी के पास भेजा। दूत और शिव की वार्ता हुई।
शंकर जी का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास में आना, शंखचूड़ को उद्देश्य करके देवताओं का दानवों के साथ में महासंग्राम होना, शंखचूड़ को उद्देश्य करके देवताओं का दानवों के संग में महासंग्राम होना, कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध, काली श्री महाकाली ने भी शंखचूड़ के साथ में महान युद्ध किया। आकाशवाणी सुनी, काली शिव के पास में आकर युद्ध का सारा वृतांत बताया और जितने भी सैनिक थे शंखचूड़ के सैनिकों के संहार का वर्णन कर दिया। शिव और शंखचूड़ का अब युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाशवाणी के द्वारा शंकर जी युद्ध से विरत हो गए। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, शंखचूड़ से कवच मांग लिया। शंखचूड़ को कवच दिया था ना, जगन मंगल मंगल नामक श्री कृष्ण कवच। वो ब्राह्मण ने शंखचूड़ से कहा कि लाओ अपना कवच मुझको दे दो। और ब्राह्मण के मांगने पर तो महाराज बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े महाबलियों ने, बड़े बड़े दानवों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, ब्राह्मण ने मांग लिया महाराज अब दे दिया जाए। कोई दूसरा विचार भी नहीं होता है कि ब्राह्मण ने जो मांगा है वो मेरे लिए उपयुक्त है, कहीं न कहीं मेरा ही भला है। कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव के द्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास। शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने तुलसी के शील का हरण किया, तुलसी के शील का हरण किया और तुलसी ने भगवान विष्णु को पाषाण रूप में होकर के उन्हें दंड दे दिया। बोलो शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान हुए ना, ये तुलसी के द्वारा पाषाण रूप में उनको वरदान दिया गया, शाप दिया गया। उपरांत सूत जी से सौनकादि मुनियों का शिव अवतार विषय प्रश्न। तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया। शंकर जी का भजन लोगों, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। कौन कौन सी अष्टमूर्तियां भगवान शंकर जी की, आइए सुनते हैं। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम पशोपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चास्य विश्रुतः। कौन सी मूर्तियां हैं? सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और आठवीं महादेव। इन 8 मूर्तियों का जो एक बार भी नाम ले लेता है वो चराचर जगत में भगवान शंकर जी का विशिष्ट कृपा पात्र बन जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और इसी अवसर पर समस्त सौनकादि ऋषियों ने जब भगवान शंकर जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन सुना, सब भगवान शिव की लीला में लीन हो गए। आइए भगवान शंकर जी की लीला का ध्यान करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। जगत में उजाला
मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जगदम्बन की अनंत कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन शक्ति अपार, तेरा पावन है पूजा मेरा जीवन आधार। शक्ति अपार, तेरा पावन है तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरण जीवन को साकार किया। मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी हर पल शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। मन में कामना, मन में कामना और कुछ जाना। जिंदगी भर करूं तेरे आराधना। मन में कामना और कुछ जानूंगा। जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। परेशान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बदल दे को तीनों लोक में तू ही तू।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बाबा भूतनाथ विश्वनाथ भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का वर्णन, 8 मूर्तियों का स्वरूप सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया और सौनकादि ऋषियों ने फिर पूछा, हे भगवान, भगवान शिव जी के और अन्य स्वरूप लीला का भी आप हमें वर्णन करके सुनाइए। भगवान शंकर जी के अन्य लीला स्वरूपों का भी आप हमें वर्णन करके सुनाइए। भगवान शिव का पहला स्वरूप वर्णन सूत जी महाराज ने अर्धनारीश्वर का करके सुनाया। नभो वाणी तदा भुद्वै सृष्टिं मिथुनजां कुरु तच्छ्रुत्वा मैथुनीं सृष्टिं ब्रह्मा करतो मन्यत। नारीणां कुलमीशानां निर्गतं न पुरायतः ततो मैथुनजां सृष्टिं कर्तुशेकेन पद्मभू। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर जी के उस वर्णन को कर रहे हैं जो सब प्रजाओं को आनंदित करने वाली है। आकाशवाणी ने कहा कि आप मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करें और ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय भगवान शंकर जी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हो रही थी और शिव के प्रभाव के बिना उन प्रजाओं की वृद्धि भी कैसे होती? जब तक शक्ति संग में नहीं है तब तक शिव पूर्ण कैसे होंगे? शिव और शक्ति का, शिव और शिवा का तो जन्म जन्मांतर का पुण्य फल संग संग ही बताया गया है। ब्रह्मा जी तपस्या करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान करके अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। उग्र तपस्या से संयुक्त होकर स्वयंभू ब्रह्मा जी पर थोड़े समय में शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले कि क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिवे, समस्त मनोरथ को आप पूर्ण करने वाले हो। ऐश्वर्यशालिनी काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर के अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मैथुनी सृष्टि करने में सफल हो जाऊं। भगवान बोले, हे मेरे पुत्र पितामह, तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप से मैं जान गया हूं।
प्रजा की वृद्धि के लिए तुमने इस समय तपस्या करी है, उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूं और इच्छित वरदान प्रदान कर रहा। क्या किया भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने? इत्युक्त्वा परमोदारम स्वभाव मधुरम वचः। गौर से सुनिएगा। इत्युक्त्वा परमोदारम स्वभाव मधुरम वचः पृथक् चकार वपुष भागदेवीं शिवां शिवः। परम उदार और स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शंकर जी ने, भगवान शिव जी ने अपने शरीर से वाम भाग से देवी पार्वती को अलग कर दिया। वाम भाग से देवी पार्वती को अलग कर दिया। अभी तक यही माना जा रहा था कि भगवान शंकर ही स्वयं है, लेकिन भगवान शंकर जी ने अपना अर्धनारी स्वरूप दर्शन करवाया। बोलो अर्धनारी रूप भगवान की जय हो। अब जैसे वो अलग हुई माता पार्वती, तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे शिवे महारानी, आपके पतिदेव देवादिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की नियुक्ति में मुझे लगा दिया, लेकिन अभी तक मैं प्रजा की नियुक्ति पूर्ण रूपेण नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक इस संसार में जगन्मय सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी। सृष्टि तो चल रही है, लेकिन अनुकूल सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी, जगन्मय सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी, जब तक आपका प्रादुर्भाव नहीं होगा। माता ही तो वो होती है, माता ही तो होती है महाराज, वो जो पुत्र को संसार में लाकर उत्पन्न करती है। मां ही जगन्मय सृष्टि कहलाती है। बोलो अपनी अपनी मात की जय हो। और जगन्मय सृष्टि बनाने के लिए मां आपकी बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब तक आप अपना आशीर्वाद नहीं रखेंगे तब तक यह सृष्टि कैसे अनुकूल चलेगी। अब शिवजी ने बीच में बात को किया, ए देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना करी है। परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना करी है। अब आप प्रसन्न हो जाइए और ब्रह्मा जी के समस्त मनोरथों को आप पूर्ण कर दीजिए। देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान कर दी और शिवा पुनः शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। और तभी से मैथुनी सृष्टि के माध्यम से इस संसार में जगन्मय सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोलो लोक पिता ब्रह्मा जी की। ए सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपको नंदीश्वर कैसे हुए, नंदी भगवान है ना, महादेव जी के मंदिर से पहले नंदी विराजमान होते हैं, ये नंदी अवतार कैसे हुए उनका वर्णन करके सुना रहा हूं। एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। प्रजा कामः शिलादो भू दुक्तः पितृभिरादरा तदुधर्तु मना भक्त्या समुद्दारमभीप्सुभिः। महादेव जी के अंश से किस प्रकार भगवान नंदी का अवतार हुआ है।
और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए महाराज भगवान नंदी। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा, परम तेजस्वी एक मुनि हुए और मुनि का नाम था शिलाद। क्या नाम था मुनि का? शिलाद मुनि। और शिलाद मुनि ने संतान उत्पन्न करने का जब मन में धारण किया तो भक्ति पूर्वक उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना करी। तपो निरत तप से सर्वदेव प्रभु इंद्रादि सब संतुष्ट हुए। शिव के समान अयोनिज पुत्र शिलाद मुनि चाहते थे। अयोनिज का तात्पर्य जो कभी मृत्यु को प्राप्त न करे, कि अयोनिज शिव के समान पुत्र चाहता हूं महाराज मैं। और शिलाद मुनि ने तपस्या भी बड़ी दारुण करी थी, बड़ी कठोर तपस्या करी थी। रात दिन तपस्या पूर्वक तपस्या करते हुए शिलाद मुनि ने दिव्य 1000 वर्ष बिता दिए। अब शिवजी ने प्रसन्न होकर के दिव्य गुणों से युक्त अपना शरीर दिखलाया, अपने दर्शन करवाए, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले कभी देख नहीं सकते। जिनके मन में कुटिल भाव होता है ना, कपट का भाव होता है, वे भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। सब देवताओं के स्वामी शूलधारी शिवजी ने, देवताओं के 1000 वर्ष बीतने पर शिवजी ने शिलाद मुनि के समक्ष प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो। शिलाद को सुनाई नहीं दिया। अब शिलाद मुनि को सुनाई नहीं दिया ना, क्यों? क्योंकि शरीर के पूरे आवरण के ऊपर एक अलग ही आवरण बन गया था, जिससे इस संसार के भीतर और संसार के बाहर क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं था। केवल और केवल नमः शिवाय, बस इस मंत्र का स्पंदन मूलाधार चक्र से लेकर इस आज्ञा चक्र तक पूरा एक ही चक्र चलता रहा और भगवान शंकर जी की वाणी गूंजती रही। भगवान शंकर ने देखा कि यदि यह उठेगा नहीं तो वरदान दूंगा किसको। तो भगवान शंकर जी ने शिलाद मुनि को हाथ से स्पर्श कर दिया और हाथ स्पर्श होते ही शिलाद मुनि उठ गए, प्रसन्नचित हो गए। गदगद वाणी में परमेश्वर भगवान की स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, महेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझे वरदान ही देना चाहते तो एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो अयोनिज हो, मृत्युहीन हो और आपके समान हो। शिव जी बोले, तपोधन अब ऐसा पुत्र तो कौन हो सकता है? ऐसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूं, मेरे समान तो मैं ही हो सकता हूं न केवल, और कोई दूसरा कैसे होगा? शिव जी बोले, विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं ने भी मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करी थी। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने भी मेरी तपस्या, मेरे स्वरूप के लिए तपस्या करी थी। इसलिए अब समय आया है कि उन सब की उस तपस्या के फल जो तुम्हें मिल जावे और मैं स्वयं नंदी नाम से तुम्हारा अयोनिज पुत्र बनकर के जन्म ग्रहण करूंगा। बोलो नंदी भगवान की जय। और ये नंदीश्वर इस प्रकार से भगवान शंकर जी के अयोनिज पुत्र के रूप में आए और नंदी के स्वर को गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक कर दिया और अपने कैलाश पर सबसे श्रेष्ठ सर्वाध्यक्ष का पद नंदी को प्रदान कर दिया। नंदी के उपरांत सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान शंकर का एक और अवतार का वर्णन सुनिए। भैरव जी अवतार, भैरव अवतार। भैरव पूर्ण रूपो हे शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्तम वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। हे सोनकादिर्षियों,
किस प्रकार भगवान शंकर जी के महाराज किस प्रकार अवतार का वर्णन। एक समय की बात है, शिवजी की माया महाराज बड़ी अनंत है और शिवजी की माया को जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण लज्जा सबकी राखियो, शिव बैलन के अवतार। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ने रटे संकट कटे, शिव ने रटे संकट कटे, शिव शिव कहे संकट कटे। एक बार बोल दो भगवान भोलेनाथ की। और शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी परम तत्व को जान नहीं पाए थे और सामान्य सी बातें करने लगे। परम तत्व जान नहीं पाए और सामान्य सी बातें करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात को सुनिए। सब देवता लोग बैठे थे, ऋषि के लोग बैठे थे और ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया कि आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। कहीं ऐसा होता है ना महाराज, घर के अंदर परिवार के अंदर, हालांकि वो उम्र में तो छोटा होता है लेकिन वो कहता है सबको क्या कि चलो आप एक बार सब चुप रहो, मेरी बात को सुनो। कई बार ऐसा होता है ना, घर परिवार में हमारा कोई छोटा बालक होता है, उम्र में छोटा होता है हमसे, लेकिन वो क्या कहता है आप मेरी बात को सुनो पहले, और फिर वो अपने द्वारा जो महिमा मंडन किया गया है उन्हीं को गाता रहता है। महाराज मर्यादा हर व्यक्ति को हर समय पर धारण करनी चाहिए। आप किस स्थान पर बैठो, आप उस स्थान की मर्यादा को पालन करिए। आप जहां पर जा रहे हो उस स्थान की मर्यादा का पालन करिए। आप जिससे मिल रहे हो उस व्यक्ति से मिलने की मर्यादा का पालन करिए। आप किससे मिल रहे हो, वो किस मर्यादा में रहने वाला है, आप उसकी मर्यादा को पालन करिए। मर्यादा नहीं है तो फिर जीवन भ्रष्ट है महाराज हमारा। माला फेरते फेरते महाराज फोन पर बात करोगे तो क्या वो मर्यादा है क्या मर्यादा? वो कथा सुनते सुनते फोन का यूज करोगे, फोन का प्रयोग करोगे, मर्यादा है वो? अपना आप समझ जाना चाहिए ना। कई बातें ऐसी होती जिसको कहने की जरूरत नहीं होती है। आप किस मर्यादा में हो, आप कहां पर बैठे हो? अभी व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप कितने भक्तजन विराजमान हो प्रांगण में। व्यासपीठ हो चाहे कोई दूसरी पीठ हो, चाहे कोई दूसरा मंच हो, मंच पर जो व्यक्ति खड़ा रहता है ना, उसको सारी जनता देखती है कि उसका चलन कलन क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। मर्यादित आचरण ही आगे की ओर लेकर के जाता है और अमर्यादित आचरण सदैव पतन का कारण बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कथन ऐसे होते हैं जिनको कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी समय काल परिस्थिति महाराज वो वचनों को कहलवा देती है। अच्छा, गलती एक बार करो चाहे 1000 बार करो, बराबर मानी जाएगी महाराज। मर्यादा का भंग एक बार करो और चाहे 1000 बार कर लो, एक ही बात है। साधक का गुण क्या होना चाहिए? साधक का गुण कि हर समय प्रसन्न रहे और मर्यादित रहे, वही तो साधक कहलाता है। साधक का मतलब क्या होता है? गौमुखी में हाथ डालकर बैठ जाना, माला फेरने साधक नहीं कहलाता है। साधक वो कहलाता है कि आप जिस स्थान पर विराजित हो उस स्थान की मर्यादा को आपने कितना स्पर्श किया है, वो साधक का लक्षण होता है। बातें करनी अलग होती है महाराज, और लक्षण उत्पन्न करना स्वयं में और मर्यादित रहना वो अलग होता है। नीति की बात करके अनीति का आचरण करना, फिर वो मर्यादित थोड़ी कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने भी यही किया।
ब्रह्मा जी थे तो लोक पितामह, लेकिन विष्णु भगवान को और भगवान शंकर को भी महाराज उन्होंने अपना बालक कह दिया, तो क्या वो मर्यादा की बात है क्या? नहीं। अभिमानवश अभिमान हो जाता ना व्यक्ति को। कई बार आप देखते हैं ना, कई बार ये जो नेता लोग होते हैं, इन नेताओं को तो अभिमान होता ही है, लेकिन नेताओं के जो साथ पीछे पीछे चलने वाले होते हैं ना, इनके पीए वगैरह, उनको ज्यादा अभिमान होता है। और नेता भी बड़े नहीं, छोटे भैया नेता, छोटे मोटे महाराज तो नेतागिरी करनी शुरू कर दी, बड़ा अभिमान शुरू हो जाता है उनको। मर्यादित रहना और मर्यादित आचरण करना सदैव आगे की ओर लेकर के जाता है। अमर्यादित आचरण करना सदैव पतन की ओर लेकर के जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये वेदों में ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई बातें हैं। 5 वर्ष में भी इनको किसी की याद नहीं आती, नेताओं को, है ना? आती क्या याद कभी? अभी चुनाव आने वाले, देखो घर घर घूमेंगे ना, घर घर। 5 वर्ष में इनके पास चले जाओ, भले इनको याद नहीं आती जनता कैसी है, सुखी है, दुखी है। लेकिन सारे ऐसे नहीं है, सब ऐसे भी नहीं है, कुछ अच्छे भी है, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ के पार्षद साहब है हिमांशु भाई साहब, एक बार कहते उन्होंने कितना, देखो पार्क का कितना सौंदर्यीकरण करवाया है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में था ये, यहाँ पर बैठने की भी ऐसी स्थिति नहीं थी। हमने आग्रह किया भाई पार्षद महोदय से, तो कितना अच्छा बनवाया। सब लोग ऐसे भी नहीं होते, लेकिन अभिमान जो वक्तव्य होता है, अभिमान करने वाले का सदैव पतन ही होता है। ब्रह्मा जी ने भी अभिमान किया, ब्रह्मा जी ने भी अमर्यादित आचरण किया। न चैतदुचित ब्रह्मयोग मुक्तस्य मूर्खता अवेज्ञाय परम तत्वं वृथैतत्ते निगद्यते। ब्रह्मा जी बोले, मैं जगत का मूल कारण हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही स्वयंभू, मैं ही अजू, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अनादि भाग हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही अद्वितीय, मैं ही निरंजन, मैं ही आत्मा हूं, और मैं इस जगत का लोक पितामह हूं, और मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। विष्णु भगवान भी मेरे अधीन है और ये शंकर जी भी मेरे अधीन है। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा वक्तव्य दे दिया, क्या हुआ? ऋग्वेद बोला, यजुर्वेद बोला, सामवेद बोला, अथर्ववेद बोला, नंदीश्वर बोले, और भगवान शंकर भी उसी सभा में विराजमान थे। भगवान शंकर ने प्रमथ गणों से सेवित होकर के कपालिक वेश वाले शिव जी ने विहार करते काशी का सानिध्य जिसको प्रदान किया है, परमेश्वर शिव ने क्रोध के द्वारा परम तेज दीप्यमान एक पुरुष को उसी समय प्रकट कर दिया। बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। हर गोत्र का एक भैरव होता है, हर गोत्र का अलग अलग भैरव होते हैं, है ना? और हर गोत्र की एक अलग अलग कुल देवी होती है। आप सब देवताओं को मनाए, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के कुल देवी और अपने घर के भैरव को अवश्य मनाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे हमारा भैरव कौन है? ये आप अपने अपने पूर्वजों से पता करो कि आपके भैरव कौन है। गोत्र से शास्त्रों को पढ़ो तो मालूम चल जाएगा कि आपके गोत्र के भैरव कौन है। प्रत्येक गोत्र का एक भैरव और प्रत्येक गोत्र की कुल देवी सर्वमान्य है, होता है। इसलिए हम सब भी जो बैठे बीकानेर की धरा नगरी में, यहाँ पर भी हमारे कौडमदेश्वर भैरवनाथ बाबा है, सियाना नाथ भैरव बाबा है। बोलो कौडमदेश्वर भगवान की। ओ भैरवनाथ मेरा गुगरिया, भैरवनाथ मेरा गुगरिया, जदिया बज 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 साथ सुख दुनिया।
हर में आयु विराजे ऐसा दुख दुनियारा हर घर में आयु विराजे वरुणा रातु करिया वरुणा रातु करिया जगरागड़े बाजे है साथ दुख दुनियारा हर हर में आए विराजे एक बट रूप धारी स्वान में सोवे असवारी छवि एक बट रूप धारी स्वान पर सोवे असवारी स्वान पर सोवे असवारी स्वान पर सोवे असवारी तरसया नाथ जद आप करी मारी तरस क्या दर्शन संसारी नाथ जद आप करी मारी नाथ जद आप करी मारी नाथ जद आप करी मारी मधुमस्तों के नारे मधुमस्तों के नाचे सज जो गया सारे हर हर में आय बिहारी करुणा झरा गुजरिया तेरा गुजरिया जगल दुनियारा घर में आय विराजे सजारा रखवाला रूप धर गोरा और काला धर्मरी सजारा रखवाला रूप धर गोरा और काला रूप धर गोरा और काला रूप धर गोरा और काला बनारस काशी रामासी राम बेरूजी मतवाला राम बेरूजी मतवाला राम बेरूजी भगवारी आत्मा बाबा हो बाबा
आत्मा में भगवानी आत्मा में आवे डमरू बाजे आय बिहारी घर घर में आय बिहारी करुणा करा सुंदरिया करुणा करा सुंदरिया जगत आंगने में आवे घर घर में आय बिहारी कृपा कर दो पगलिया हमारे नजा कर दो कृपालु नाथ कृपा कर दो अगलिया मार गला कर दो दयालु नाथ दया कर दो पगलिया हमारे गला कर दो दयालु नाथ दया कर दो अगलिया मार गला कर दो आवो ते बट रूप सावन बरसावो अहो ते बट रूप आवो टुकड़ा सावन बरसावो सुखरा सावन बरसावो सुखरा सावन बरसावो आवो ते बट रूप आवो सुखरा सावन बरसावो सुखरा सावन बरसावो सुखरा सावन बरसावो तारी उड़ीक बाबा बाबा हो बाबा हो बाबा हरी उड़ीक बाबा हरी उड़ीक बाबा सबरा रघुनाथ बाबे बोलेगा तो ज्ञान हो जाएगा फिर बोल श्री रघुनाथ बाबे की जय। भगवान शंकर और माता पार्वती जब वार्तालाप स्वयं आपस में कर रहे थे तो मां भगवती ने ही पूछा कि हे भगवान, आपकी उपासना तो निरंतर की जाती है, इस जगत में फिर मेरी कहां पूजन की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, शिव भी तभी पूर्ण है जब शिवा उसके संग में है। शिवा के बिना शिव भी पूर्ण नहीं है। और शिव जी ने बताया
कि एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा स्तोत्र है जिसको करने से तीनों महादेवियों का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। शिव उवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवे। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न शुक्तम नापि ध्यानम च न्यन्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभे अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वला हम सम लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहन्त्रे च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकार्य सृष्टि रूपाय ऋंकार्य प्रतिपालिका तेंकार्य काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च जयकार्य वरदायिनी वृच्चे च भैदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धिम धुम धुर्जटे पत्नी वाम विम बुम बागदीश्वरी क्रम क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शुम शुम मे शुभम कुरुम। हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनी ब्राह्म भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम सम भीम गम एम भीम हम छम धीजाग्रम त्रोटे त्रोटे दिप्तम कुरकुर स्वाहा। पाम टेम गुम पार्वती पूर्णा खाम खिम घुम केचरी ददम साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं दुगुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृते हेतुवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु गुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्यरोदनं यथा। बोलो महाकाली माता की देखिए आकाशवाणी में बताया ना त्रिगुणात्मिका शक्ति जब तक संसार में नहीं है तब तक ये संसार पूर्ण नहीं है। इसलिए आप अपने हाथों से निरंतर करतल ध्वनि करते जाइए, ठीक है। बोलो महाकाली माता की 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 जय हो। एक बार जोर से करते ध्वनि करते महाकाली माता का स्वागत करें। महालक्ष्मी महालक्ष्मी माता की 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 जय। महालक्ष्मी माता की जोर से करते ध्वनि करते हुए स्वागत करें। अब महासरस्वती महासरस्वती माता की महासरस्वती माता की महासरस्वती माता की महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती माता की नवदुर्गा मैया की और नवदुर्गा स्वरूप में ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता। महाकाली दुष्टों का संहार करने वाली, हमारी बाधाओं का नाश करने वाली, और महालक्ष्मी माता जो सदैव धन संपत्ति अर्थ सिद्धि करने वाली, और महासरस्वती माता जो हमारे बुद्धि को सम्यक तरीके से प्रयोग कराने वाली, वो महासरस्वती माता कहलाती है। तीनों ही देवियों का आनंद पूर्वक हम सब पूजन अर्चन करते हुए बोलो महाकाली महालक्ष्मी।